ऐसे में कैसे बनानी चाहिए रणनीति और कौन से स्टॉक्स है जो आप रखेंगे रडार पर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो कर लीजिए शो में स्वागत। सबसे पहले एलकेपी सिक्योरिटीज से कुणाल शाह, जेम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक, सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरार का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुणाल सर आपके साथ। मार्केट में तो बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी में रेजिलियंस है, इंडेक्स पर कैसे रणनीति बनाएंगे? गुड आफ्टरनून आशीष। आई थिंक जिस हिसाब से हमने लास्ट वीक से ये मोमेंटम बिल्टअप देखा था, हम हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। हायर एंड पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी मिल रहा है, बट लोअर एंड से बाइंग भी स्ट्रॉन्ग मिल रही है। सो ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में है। जहाँ तक निफ्टी की मैं बात करूँ, आज सिंस एक वीकली एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी हाई रहेगी, बट मेरा व्यू बुलिश है निफ्टी पे। यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक बार फ्यूचर्स के लेवल पर 22,800 क्रॉस कर लेता है तो एक क्विक मूव आएगा 22,850 870 के लेवल्स तक। सो निफ्टी को आप करंट लेवल से बाय करके चल सकते हो फ्यूचर्स के लेवल पे। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा जो डाउन साइड के ऊपर है निफ्टी फ्यूचर्स में, वो है 22,730 का। मेरे टारगेट्स हो गए 22,850 870 के इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच अप्रोच रखूंगा। 49,000 एक हर्डल बना है बैंक निफ्टी के लिए आज, और सिंस एक्सपायरी है, अगर 49,000 क्रॉस करता है तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव आएगा बैंक निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी को 49,400 500 के लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। सो बैंक निफ्टी एक कंडीशनल बाय रहेगा। अगर आपको स्पॉट लेवल्स पे 49,000 क्रॉस करता है तो एक फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करना है बाय के लिए। स्टॉप लॉस है आपका 48,800 का, और 49,350 से लेके 49,500 के टारगेट्स हैं। नजर रख के चल सकते हैं सर। शो के अंत में हम स्टॉक्स के ऊपर भी करेंगे बात। बढ़ते हैं शो में आगे कुणाल जी के साथ। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं वायदे बाजार में, इन पर राय ले लेते हैं। इनमें से एक है वेदांता। काफी बढ़िया तेजी पिछले एक महीने में देखने को मिली और आज में देखें तो स्टॉक 9% ऊपर है। 1.5-2 महीने पहले तक इस स्टॉक के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो अपग्रेड्स आए इसका असर देखने को मिल रहा है। 370 का भाव हो गया, क्या अभी भी खरीदारी है? आशीष जी, करंट लेवल्स पे तो डेफिनेटली नहीं। जो पहले लेवल्स अर्लियर लेवल से होल्ड कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें होल्ड करना। स्टॉक का जो एक रेजिस्टेंस था 340 का, उसने डिसाइसिवली क्रॉस कर लिया है। तो अगर आपको 340 के आसपास स्टॉक मिलता है वो सपोर्ट के पास, तो आप वापस एक फ्रेश लॉन्ग पोजिशंस ले सकते हैं जहाँ पे 375 380 के टारगेट्स रहेंगे। सो ऑलरेडी जो लोअर लेवल से होल्ड कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें। फ्रेश एंट्री मैं करंट लेवल्स पे रेकमेंड नहीं करूँगा। एनएमडीसी एक और मेटल पैक से जुड़ा स्टॉक है जहां पर बड़े मूव है, 7% ऊपर। वायदा बाजार का सेकंड टॉप गेनर है। एनएमडीसी पर क्या राय है आपकी? आई थिंक एनएमडीसी के लिए और भी अपसाइड बाकी है। यहाँ से जो शॉर्ट टर्म में टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो है 254 से लेकर 260 तक के। सो एनएमडीसी एक अच्छा लॉन्ग बैट हो सकता है। स्टॉक को एक रेजिस्टेंस था 222 223, वहाँ से क्रॉस किया और मोमेंटम बिल्टअप होना स्टार्ट हो गया। तो करंट लेवल से भी आप थोड़ा डिप मिलता है तो भी यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 234 का एक स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे। और सर साथ में एक अतुल लिमिटेड करके स्टॉक है। लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है स्टॉक में, लेकिन आज केमिकल स्पेस में रिबाउंड है और ये स्टॉक कंटिन्यूस लागड़ रहा है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आई नहीं है कभी। 5-5.5% ऊपर है। जिनके पास स्टॉक है क्या करें? सी आई थिंक ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी खराब है, बट यहाँ से एक पुल बैक मिल सकता है सिंस एक बड़ा डाउन ट्रेंड था। ये पुल बैक स्टॉक को अपसाइड में 6,500 तक के लेवल तक लेके जा सकता है। सो 6,500 600 तक अगर आपको मिलता है तो एक अच्छा ट्रेड लॉन्ग करंट लेवल से बनता है। जो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं वो अगर 6,500 600 पे आता है तो वहाँ पे एक एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड काफी पे आता है तो वहाँ पे एक एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड काफी खराब है स्टॉक का, और डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो ये पुल बैक को यूटिलाइज करें सेल करने के लिए। एग्जिट करने के लिए इस उछाल का इस्तेमाल करें। ठीक है सर, कनेक्टेड रहिएगा। थोड़ी देर में हम शो के अंत में आपसे स्टॉक के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन कुणाल जी के पास दोबारा चलते हैं। सर बताइए अब अपने 2 ट्रेडिंग आइडियाज। आई थिंक आशीष जी, फर्स्ट जैसे हमने आज ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि केमिकल्स ने एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है, तो वही स्पेस से मेरा पहला बाय कॉल रहेगा। स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्रेट। अगर टेक्निकल चार्ट्स पे आप देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया है वॉल्यूम्स के साथ, कैश में भी और फ्यूचर्स में भी। सो करंट लेवल से आप दीपक नाइट्रेट को लॉन्ग कर सकते हैं। 2294 के आसपास फ्यूचर चल रहा है, तो आप करंट लेवल्स पे उसको लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना है 2245 का डाउन साइड के ऊपर। जो मैं टारगेट देता हूँ अपसाइड के लिए वो है 2375 का।
सो दीपक नाइट्रेट करंट लेवल से आप फर्स्ट पिक रहेगा मेरा लॉन्ग साइड के ऊपर। सेकंड पिक है वो मेरा फार्मा के स्पेस से है और शॉर्ट साइड के ऊपर है, और स्टॉक का नाम है सन फार्मा। और सन फार्मा आप देखोगे कि हायर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रीच करने पे है। सो यहाँ पे मेरा सन फार्मा पे एक सेल साइड पे ट्रेड रहेगा। 1593 1594 के आसपास फ्यूचर चल रहा है। आप करंट लेवल्स पे उसको सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना है 1616 का, 1616, और टारगेट आपके रहेंगे 1560 के। ऑल राइट, तो दो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं यहाँ पर, आप रखिएगा नज़र, दीपक नाइट्राइट और सन फार्मा। केमिकल स्पेस में आज एक्शन है। 2375 रुपये का पहला टारगेट और 2245 का आपका स्टॉप लॉस है। और साथ में अगर आप देखें तो सन फार्मा ये स्टॉक भी पसंद है, यहाँ पर बिकवाली करने के लिए स्टॉक अच्छा लग रहा है। 1560 रुपये के टारगेट्स हैं और 1660 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।